कैसे उन्हीं सारे स्किल्स को मोनिटाइज करते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताओ, क्या आप सब लोग तैयार हो, रेडी हो, एक्साइटेड हो आज के इस लाइव वर्कशॉप के माध्यम से वो क्लैरिटी लेने के लिए, वो गाइडेंस लेने के लिए, जिससे एक्चुअल में इस 21वीं सदी में कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना जाता है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में एक बार मेरे को रिवर्ट करके बताओ, क्या आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? यस 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 यस, रेडी 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 रेडी। अमेजिंग 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 अमेजिंग। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। बहुत लंबे समय से बिजनेस बिल्ड करते हुए आ रहे हैं, राइट। और ऑन एन एवरेज अगर मैं आप सबको बताऊं, 40 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया है, हजारों लोगों को ट्रेंड किया है इस इंडस्ट्री में, जो स्किल्स को डेवलप करते हुए, राइट, कैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वहां तक लोगों को पहुंचाया है। तो मैं इनवाइट करने के लिए जा रहा हूं अंकित बंसल सर को हमारे बीच में। अंकित बंसल सर भी आ चुके हैं आप सबको गाइड करने के लिए, आप सबको क्लैरिटी देने के लिए। तो अंकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सर चैट में एकदम माहौल जो है ना, राइट, जबरदस्त दिख रहा है। लगभग 3000 लोग हमारे साथ ऑलरेडी जूम प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर चुके हैं और मैं देख पा रहा हूँ, मैंने भी देखा ही था जस्ट यूट्यूब पे भी काफी लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। और बहुत से लोग इसके अंदर वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कल आशुतोष सर का सेशन अटेंड किया होगा और जाना होगा कि कैसे यार एडटेक इंडस्ट्री के अंदर हम एक रेवोल्यूशन, जो मैं बोलता हूँ ना, कि मतलब कोई कर ही नहीं पाया, कोई कर ही नहीं पाया। 10 मिनट के अंदर आप अपनी मन मुताबिक जॉब, फ्रीलांसिंग वर्क सीख कर, स्किल सीख कर पा सकते हो। और आज आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी मिलने वाली है कि कैसे आप हमारे साथ भी काम कर सकते हो और कैसे iDigitalPreneur आपको मदद करेगा स्किल सीखने में, ट्रेंडिंग स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है। सर वो बोलते हैं ना, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो बाजार चाहता है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, यानी जो काम आपको पसंद है और जो बाजार चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब जब बन जाता है तब इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। तो ऐसा कौन सा स्किल है? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, यहाँ पे होम मेकर्स होंगे, लोग होंगे जिनका ऑलरेडी बिजनेस है या फिर अभी ऑप्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा सर कैसे 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंचा जा सकता है, कैसे आप मदद करोगे? आज अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो इस पूरे सेशन को, लगभग ये सेशन चलेगा 8 सवा 8 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। आज ये सोच के देखना कि मैं खुद के लिए समय निकाल के आया हूं, मुझे मत टाइम दो, पांडे जी को टाइम मत दो, टाइम दो खुद को। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आज खुद को 1 घंटा दे दो, डायरी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो? पहले मुझे एक बार चैट के अंदर फटाफट से यस लिख के बता दो ताकि फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यस सर, खुद के लिए समय निकाल के आए हो? जल्दी तो नहीं है किसी चीज की? होता है ना सर, कभी कभी मेरे पास चैट में लिखा आ जाता है, सर थोड़ा जल्दी बता दो सर, फटाफट से बता दो सर। सर पॉइंट की बात पे आ जाओ, वो पॉइंट की बात, मुद्दे की बात पे आ जाओ, वो पॉइंट की बात ही आज पूरे सेशन में पॉइंट की ही बात होने वाली है। पूरे सेशन के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे आप सीख कर आगे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जब तक नहीं होगी लर्निंग, भूल जाओ भैया, फिर नहीं होने वाली अर्निंग। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और कैसे iDigitalPreneur आपकी वो हेल्प करने वाला है, आपको वो एक प्लेटफॉर्म देने वाला है जहां से सीख कर आप अपनी लाइफ का हर एक गोल अचीव कर सकते हो। आप अपनी लाइफ के अंदर जो घर लेने का सपना है, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देने का सोचते हैं, कहीं बढ़िया जगह घूमने का, बढ़िया गाड़ी लेने का, हर एक सपना पूरा कर सकते हो। और आज आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे साथ पार्टनर बन के भी काम कर सकते हो, राइट? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ना मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअल में बिजनेस करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो बैठे होंगे ना, सबके मन में एक ही चीज होती है, बिजनेस करने के लिए यार पैसा चाहिए। अब पैसा होगा तो भैया कुछ भी कर लेंगे, कोई भी बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पैसे के साथ बिजनेस हो जाता है, लोगों को ऐसा लगता है। सर मेरा मानना ये है, पिछले 7-8 साल से कंसल्टिंग की, सीखा चीजों को बेहतर तरीके से, तो मैंने मुझे एक चीज समझ आई एसएमएस के साथ काम करते हुए जी, कि सर बिजनेस करने के लिए ना पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना बिजनेस हो जाएगा, बट पैसे के साथ साथ 3 चीजें जो बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा अपने सेशन के अंदर बोलता हूँ। सर एक बार मुझे अगर आप राइट दे देंगे ना प्लीज, शेयर करने का। मैं भी दे रहा हूँ सर, एक जी डन सर, थैंक यू। स्क्रीन बता दीजिएगा मुझे, विजिबल है? विजिबल है, क्लियर है, ठीक। ये 3 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी यार। बिजनेस करने के लिए ना ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं पैसे के साथ साथ। पहला स्किल सेट, पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल सेट, तीसरा टूल सेट।
पांडे जी वो बात बोलते हैं कि जिस बंदे ने सोच ही बड़ी नहीं रखी, जिसने खुद ही सोच लिया यार मैं कैसे महीने का लाख रुपए कमा सकता हूँ, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है कि यार बिजनेस करने जा रहे हैं और मन के अंदर ये डर है होगा नहीं होगा, पहले खुद पे डाउट कर लिया। सर देखो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल था, एकदम से 8,000 किलोमीटर की चढ़ाई, लोग कहते थे भैया कोई नहीं चढ़ पाएगा, एक गया, एक बंदा चढ़ा, लाइन लग गई पीछे, एक ने सोचा। सर उसी तरीके से मुझे बताओ चांद पे सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं पांडे जी की कि भैया हाँ चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था? चलिए मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। सर सारे लोग एग्री कर रहे हैं, राइट। क्या बात है सर, बात तो सही है। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, पर मेरे अकॉर्डिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच गई थी। एग्जैक्टली राइट। सर अगर वो सोचता ही ना कि चांद पे जाया जा सकता है तो क्या वो जा पाता? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो जब तक आप लाइफ के अंदर बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हो, जब तक आप लाइफ के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ बनाने के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो यार मैं बिजनेस कर लूंगा? आपके तो मन में पहले ही डर है, आपके मन में तो पहले ही ये डर है यार रिस्क है, बिजनेस करेंगे पैसा लगेगा डूब जाएगा। तो अगर बिजनेस करने आए हो ना, अगर आपको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करो, क्योंकि जिसका माइंडसेट है ना उसकी लाइफ सेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्किल सेट। अब आपके पास स्किल होना चाहिए। देखो आज के टाइम में ना सर, आपको अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना आ गया, राइट, आप अगर इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बना गए, तो मैं बोलता हूं आप कुछ भी बेच सकते हो, कोई भी धंधा बना सकते हो, कोई भी बिजनेस बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, राइट, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कूद गए, मार्केट की प्रॉब्लम को समझा नहीं और सीधा उतर गए प्रोडक्ट लेके। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब तक आपके पास सेल्स का स्किल नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है, आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे। और तीसरी जरूरी चीज है टूल्स। टूल सेट। सर होता क्या है आज के टाइम पे, सारा काम सीईओ नहीं करता। सीईओ की फुल फॉर्म लोगों को लगता है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, कि जी मैं सब कुछ ही कर दूंगा, सेल्स भी मैं कर लूंगा, मार्केटिंग भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। नहीं होने वाला। टूल्स बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए उन टूल्स का यूज कैसे करना है। और आज की मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको माइंडसेट पे काम करना है, सिर्फ माइंडसेट पे। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगले 1 घंटे में सीखने वाला हूं वो चीजें जिसकी आज मार्केट में डिमांड है, और सीखने के बाद, समझने के बाद डिसाइड करूंगा क्या मुझे ये करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं करो ना करो, इट इज टोटली योर डिसीजन यार, बट माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आज मैं सीखने आया हूं 1 घंटे के वेबिनार में उन लोगों से जिन्होंने लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया। और स्किल कैसे इंप्रूव करना है, टूल्स कौन से हम बने बनाए आपको देने वाले हैं जिसका यूज करके आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर जानने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ू सर। एग्जैक्टली एकदम। माइंडसेट की अगर जब मैं बात करता हूं ना जी, तो मेरे दिमाग में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस इंसान का आता है जो है हमारी कंपनी के फाउंडर आशुतोष प्रतिहस्त। सर माइंडसेट को समझना एक बार जी। 6,000 की नौकरी से शुरुआत, ठीक है, ग्रेजुएशन किया, 6,000 की नौकरी से शुरुआत करी। आई थिंक वोडाफोन कॉल सेंटर में इन्होंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी, राइट। और चीजों को समझा यार कि 1 लाख रुपए पे पहुंचने में समय कितना लगेगा, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल। पर माइंडसेट देखो कितना स्ट्रांग था जी, कि यार मैं तो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बन सकता हूं। मार्केट के अंदर देखा किस चीजों की डिमांड है, बोलना सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, लोगों से बात करना सीखा, खुद का ब्रांड बिल्ड करना सीखा, और मात्र 4 साल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस 4 साल के अंदर आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी को 100 करोड़ का सालाना रेवेन्यू करने वाली कंपनी बनाया। आज इंडिया नहीं भैया, यूएई में भी हमारी कंपनी काम करती है। यूएई, सिर्फ इंडिया नहीं। आप इस बात को समझिए, इनके आज यूट्यूब पे सर लगभग 15 लाख सब्सक्राइबर हैं। आज अगर मैं इंस्टाग्राम के सारे चैनल को देखूं ना, तो लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा, सॉल्व किया, पहले खुद पे काम किया, और फिर वही प्रॉब्लम किसी और को ना आए। इंडिया के अंदर होता क्या है सर, देखो इन्होंने कैसे किया, कई लोग पूछते हैं सर इन्होंने कैसे किया जी। इतनी कम एज के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कैसे कर दी। 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी सर बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे बिल्ड करना, वो भी प्रॉफिटेबल कंपनी। राइट। और खुद का ब्रांड भी बिल्ड किया। कैसे किया सर, एक ही चीज पे काम करा। देखो कोई भी बिजनेस बड़ा होता है जब वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है। ट्रू, एकदम सही। कोई भी इंडस्ट्री का बिजनेस उठा लो सर, जोमेटो ने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ओला उबर ने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ओयो ने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आप जेप्टो की बात कर लो, ब्लिंकिट की बात कर लो, सबने लोगों की प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया। Exactly. तो आशुतोष सर ने भी यही समझा यार, इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, आप बताओ। इंडिया की 2 ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट।
राइट राइट तो या तो लोगों के पास नौकरी है ही नहीं, राइट। और अगर नौकरी मिल भी रही है, आपने पढ़ाई कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप स्कूल से निकल के कॉलेज जाके डिग्री लेकर आ गए, अगर आपको मिल गई नौकरी तो 15-20 हजार रुपए से ऊपर की सैलरी नहीं है सर। राइट, सही बात है। मार्केट के अंदर इससे ज्यादा का काम नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम एक्चुअल में डेप्थ में अगर गए ना, जब डेप्थ में जाके चीजों को समझे, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार कब हुआ? आजादी से पहले अंग्रेजों ने तैयार करा जी। वही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। जो किताबें आपके पेरेंट्स ने पढ़ी होंगी ना पांडे जी, जो किताबें आपने पढ़ी होंगी, आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ने वाली है। वही पढ़ने वाली है, एकदम सही बात। स्कूल के अंदर जाओ, वो बताते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, 10th के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे तो डिसाइड होगा। आपके 90% से ज्यादा आगे तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हमारा बच्चा साइंस लेगा। भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, सही बात या है। तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। एग्जैक्टली। 70% से 90% के बीच में आपके नंबर आए, तो 80% तक नंबर आ गए तो कॉमर्स ले लो, सीए कर लो, अकाउंट्स में चले जाओ। एकदम सही बात। और थोड़ा सा उससे नीचे आगे, तेरे को पढ़ाई ज्यादा बढ़िया नहीं है, चल कोई नहीं तू आर्ट्स ले। आर्ट्स ले ले। एग्जैक्टली। यानी आपके नंबर डिसाइड कर रहे हैं आपका फ्यूचर। फिर कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाके आपके नंबर डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी में नौकरी मिलेगी। कॉलेज वाले यही बता रहे हैं। ट्रू, एकदम सही बात है। यही बता रहे हैं ना कि भाई आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे नंबर होंगे, जितने अच्छे ग्रेड होंगे, उतनी अच्छी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर इंडिया के अंदर लोग एमबीए पता क्यों करते हैं? एमबीए की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट राइट, एग्जैक्टली। यानी एमबीए वो इंसान करेगा जिसको क्या करना है? बिजनेस करना है। लोग एमबीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद 20,000 की सैलरी है, एमबीए करने के बाद 25,000 की सैलरी है। एमबीए कॉलेज वाला बता रहा है कि अच्छी कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी। सच्चाई है ये। राइट। इंडिया के अंदर टॉप एमबीए कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे यही बताया जा रहा है। स्टैनफोर्ड चले जाओ, बॉस्टन चले जाओ, वहां की एमबीए देखना सर। वहां पे ये नहीं बताया जाता अच्छी कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी, वहां बताया जाता है अच्छी कंपनी खुद कैसे खड़ी करो। वहां केस स्टडी दी जाती है, वहां प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। ये फर्क है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं सर, जापान से आगे निकल गए हम। जीडीपी में हम लोग जापान से आगे निकल गए। राइट। सर मुझे एक बात का जवाब दो, जापान से तो आगे निकल गए, 4th पावरफुल कंट्री बन गए दुनिया के अंदर, पर आज भी पर कैपिटा इनकम तो 20,000 से ऊपर बढ़ नहीं पा रही है। चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है। चाइना के अंदर 5 साल का बच्चा बैठकर एआई सीख रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया चैट जीपीटी का यूज कर रहा है जो कि इंडिया के अंदर बना ही नहीं। इंडिया डीप सीक का यूज कर रहा है जो कि इंडिया के अंदर बना नहीं। इंडिया कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे क्रिएट करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि स्किल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और इसी वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है सर, आज हम हर काम ऑनलाइन करेंगे। हम कपड़ा मिंत्रा से खरीद लेंगे, खाना जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे जी, मोबाइल खरीदना है तो अमेजन से खरीद लेंगे, सारा काम ऑनलाइन कर लेते हैं हम, है ना। बट अगर मैं इसी मीटिंग में बोल दूं कि आप बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हो और बिजनेस सीख भी सकते हो ऑनलाइन, अरे अरे सर फ्रॉड हो गया तो डर लगता है सर हमें तो जी, कंपनी भाग गई तो। ये माइंडसेट इतना स्ट्रांग बिल्ड हो गया ना हमारा, जिस वजह से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जिस वजह से आज इंडिया के अंदर नौकरी लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं और नौकरी देने वालों की कमी होती जा रही है, क्योंकि स्किल की बात कोई कर ही नहीं रहा। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आशुतोष सर ने आइडेंटिफाई किया। और अगर आज आप मुझसे पूछोगे आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी करती क्या है, कई लोग बोलते हैं जी एफिलिएट कंपनी है, कई लोग बोलते हैं सर कोर्स बेचती है जी, मेरे को कई बार चैट में आता है। भाई बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जिसके बारे में पूरा एजुकेशन सिस्टम बात नहीं कर रहा। वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोग काबिल नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से लोग मार्केट में जाके काम मांगते हैं और मिलता नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम एजुकेशन देते हैं, वी आर एडटेक कंपनी, जो आज 48 से ज्यादा कोर्सेज के अंदर काम करती है, 48 ट्रेंडिंग स्किल्स। मैं आपको दिखाता हूं जी। सॉल्यूशन क्या है मैंने बताया ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है सर? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, और आज वही कर रहा है डिजिटलप्रेन्योर कंपनी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज एक बेसिक बिजनेस की भी नीड है सर। आज लोग ना बैनर नहीं लगाते, आज पैम्फलेट नहीं छपते, आज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कोई ऐड नहीं देता। दुकान खोलोगे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ओपनिंग डलती है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, खुद का इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से आप खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। सर मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेके थोड़ा सा फनी लगेगा आपको, मैंने रील भी देखा उसके ऊपर, मैंने पूछा एक्सेल आता है, कहता नहीं सर डबल एक्सेल आता है। ये मतलब ये थोड़ा फनी हो गया, रील में देखा था मैंने
बट आज इंडिया में एक्चुअल में यही हाल है कि अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए और मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि बेसिक नीड है एक जॉब के अंदर, है ना, भाई तेरे को एक्सेल चलाना आता है? नहीं सर। अब समझो, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले वो सिखा ही नहीं रहे सर। और हमने 48 कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट यानी आप खुद की वेबसाइट या किसी और के लिए किसी और के बिजनेस की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, पॉडकास्टिंग। सर आज के टाइम पे मतलब बिजनेस प्रमोट करना है, पॉडकास्ट कर लो सर। चेयर लेके बैठो, 2 लोग बैठो, आपस में बात करो, लोगों को पसंद आ रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे वीडियोस चल रही है। एग्जैक्टली, एग्री करते हो? राइट। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके यूज करके आप अपने आप को गूगल पे ट्रेंडिंग में लेकर आ सकते हो। कॉपीराइट क्या होता है? लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे ग्रो किया जाता है। गूगल एड्स कैसे चलाई जाती हैं। 48 कोर्सेज है हमारे पास। अगर आप इन कोर्सेज की लिस्ट लेना चाहते हो तो जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है ना, फटाफट से जाओ उसके व्हाट्सएप पे जाके कोर्स लिख दो, क्योंकि ये लिस्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो बहुत मजा आने वाला है। 2 तरीके बताऊंगा इस सेशन के अंदर, 2 तरीके बताने वाला हूं कैसे आप हमारे साथ पैसा कमा सकते हो, स्किल के माध्यम से कैसे पैसा कमा सकते हो। एग्जैक्टली। तो फटाफट से जाओ और जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करो। क्या मैसेज करना है? कोर्स लिखो और मेरे चैट बॉक्स में डन लिख के बता दो फटाफट से। पांडे जी चैट को ऑन कर दीजिए। ऑन है सर, जल्दी से जाकर के व्हाट्सएप पे कोर्स लिख दो आप। जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उसके व्हाट्सएप पे जाके आप कोर्स टाइप कर सकते हो। ठीक है। डन। अब पांडे जी ऐसा है जी, कोर्स तो टाइप हो गया। एग्जैक्टली। अब लोगों को ये भी समझ आ गया कंपनी किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। हम्म। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग पता है क्या जानने आए हैं? जी सर पैसा बताओ ना कैसे आएगा। सर देखो ये सब बातें हमने बहुत सुनी है, बहुत वेबिनार में गए हैं, देखा है हमने, पर ना मजा मतलब हम आए हैं सर ये बताओ पैसा। कितने लोग एग्री करते हैं? सर हाँ सर, मुद्दे की बात पे अब तो आ ही जाओ। कितने लोग एग्री करते हैं? चैट के अंदर लिख के बताओ। देखो सर, यस अरे सर काम की बात करो। देखो पैसा बहुत जरूरी है, जिंदगी के अंदर पैसा होना जरूरी है। हम आए इसलिए हैं। आपकी बातें अच्छी लग रही हैं सुनने में, पर जो मेन बात है ना हमें वो जानना है, पैसा वो कैसे आएगा। तो भाई लोग 2 तरीके हैं, बट आज किसी को भी नहीं पता था ना, हमने बताया था, हमने रिक्वेस्ट करी। जिस इंसान की मैं बात कर रहा था वो इंसान जिसने 4 साल में इस कंपनी को 100 करोड़ के बिजनेस पे लेकर गए, वो इंसान जिन्होंने YouTube पे 15 लाख का बिजनेस सब्सक्राइबर क्रिएट करे, इंस्टाग्राम पे जिनको 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, वो इंसान आज हमारे बीच में है। और वो बताएंगे आपको, खुद आशुतोष प्रतिहत सर बताएंगे आपको कि कैसे स्किल के माध्यम से स्किल सीखकर उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करा, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा, इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट करी, और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो क्या आशुतोष सर आप इस मीटिंग में आ चुके हैं? एक सेकंड सर देखता हूं। जी बिल्कुल आ चुके हैं सर। एक बार उनको स्पॉटलाइट पे ले आइए। हेलो दोस्तों। सरप्राइज सर, मतलब यस सरप्राइज। बट मैं इस वेबिनार के अंदर शुरुआत से हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है ये चीज देखते हुए कि कितने सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में आप मार्केट की एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो। क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा अगर फील करी होगी, मतलब जो ये जनरेशन है ना, ये 21st सेंचुरी के अंदर जो 1990 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं जी, उसके बाद की जो जनरेशन है उन्होंने इतना फील किया होगा इस प्रॉब्लम को। क्योंकि पहले के जमाने में क्या चीज थी, हमारे को नौकरी चाहिए थी, हमारी पॉपुलेशन कम थी, फिर भी नौकरी में प्रॉब्लम हुई। हमारे पेरेंट्स को हमने देखा होगा, बट वो सेम सीख जो हमारे दादाजी ने हमारे माँ बाप को दी, वो सेम सीख आगे पास ऑन हुई है। मतलब कि 20वीं सदी के जो नियम है जी, उससे हमें बोला गया कि 21वीं सदी में आप गेम खेलो। राइट। और हमारे साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि हम पोटेंशियल वाले हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, कैलिबर है, हम बहुत मेहनत करना जानते हैं, बट फिर भी हम कर नहीं पा रहे। तो छोटी सी कहानी बताऊंगा, जैसे अंकित सर ने अभी बताया, दिव्यांशु सर ने अभी बताया कि भैया 6,000 रुपए की जॉब से शुरुआत करी थी मैंने अपने करियर की। 6,000 की नौकरी कोई खुशी खुशी नहीं करता है, मतलब किसी को ऐसे मजे नहीं आते 6,000 की नौकरी करने के। उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तब जाके उसको करना पड़ता है। तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था उस टाइम दोस्तों, और ये किया मैंने। पर जब काम मतलब ऐसा फील हुआ कि 10 CGPA सिक्योर करने के बाद, किसी और वेबिनार में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने एक ही चीज सिखाई हुई थी कि बेटा अगर आप पढ़ाई अच्छा कर लेते हो ना, तभी आप जिंदगी में कामयाब बन पाओगे, क्योंकि कामयाबी का एकमात्र तरीका है वो UPSC IAS बन जाओ आप। ठीक है, ये आई एम श्योर नॉर्थ इंडिया में सबके साथ यही होता है। राइट। बैठा है
तो अर्जुन से पूछते हैं हाँ भाई बताओ क्या मांगने आए हो, युद्ध चल रहा है भयंकर। तो दुर्योधन कहता है नहीं नहीं भाई साहब मैं पहले आया था, मेरे को बताओ। तो कहते हैं हाँ तुम बताओ चलो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे युद्ध में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो कहते देखो एक तरफ है मेरी नारायणी सेना जो अस्त्र शस्त्र से बिल्कुल मतलब सब कुछ है उनके पास, ठीक है, और एक तरफ हूं मैं जिसे मुझे चुनना मुझे चुन ले, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो कहते थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन चुनते हैं किसे, हम सबको पता है, अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। और ये दुर्योधन सबसे पहले चुन लेता है कि भैया मेरे को तो नारायणी सेना दे दो आप अपनी। जीत किसकी होती है ये आप सब जानते हो जी। मतलब अगर आपके पास एक अच्छा गाइड है ना, अगर शकुनी जैसा गाइड मिल गया फिर तो आप बर्बाद हो, कोई बर्बादी से नहीं रोक सकता। और अगर आपको भगवान श्री कृष्ण मिल गए या कोई एक अच्छा मेंटोर मिल गया जिसके अंदर आपको लालच ना दिखे, ऐसा ना दिखे कि वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वो आपको ग्रो करवाने के लिए बैठा हुआ है, वहां पे सर आपकी जिंदगी बहुत तेजी से, स्किल सेट भी बिल्ड हो जाएगा, टूल सेट भी मिल जाएगा, माइंडसेट अपने आप आपके अंदर दे दिया जाएगा। आपको एक सही मेंटोर की जरूरत होती है, राइट। तो आज उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना अगर वेबिनार में आपको मजा आता है। हो सकता है वो इंसान आपके लिए एक बहुत बड़ा मेंटोर बन जाए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मैंने बहुत सारे YouTube चैनल एक साथ ग्रो करे और कितना पैसा मैंने अलग अलग YouTube चैनल, कितने लोग देखना चाहेंगे एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसा कमाया, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सब नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ डिजिटल सेक्टर दिखाऊंगा कि मैंने अगर इतने सारे YouTube चैनल बनाए तो क्या वहां से पैसा भी आता है। देखना चाहोगे? बहुत मजा आता है सर। सब तैयार है सर। परफेक्ट देन, ऑलराइट, लेट मी शो यू। सर को राइट दे दिया होस्ट? हाँ, एक बार मुझे होस्ट का राइट दीजिएगा। शेयरिंग का ऑप्शन है सर आपके पास। परफेक्ट, स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था और कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा पा रहा था, हाय तौबा मच रखा था पूरे मोहल्ले में, उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ई बुक लिखूं, ठीक है, डिजिटल किताब लिखूं, क्योंकि फिजिकल किताब प्रिंट कराने के पैसे नहीं थे मेरे पास। डिजिटल किताब मैंने लिखी और वो 300 रुपए की बेचनी शुरू करी। उस टाइम पे यूट्यूब पे मेरे सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर्स थे और उस किताब को बेच के मैंने 14,50,000 रुपए कमाए थे। लॉकडाउन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तब मुझे पहली बार पता लगा था कि भाई डिजिटल मीडिया की पावर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मेरे घर पे इनकम का कोई सोर्स ही नहीं था। पहले लॉकडाउन 1 दिन का हुआ, फिर 1 हफ्ते का हुआ, फिर 1 महीने का हुआ। घर वालों को लग रहा था कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरी फटे हाल मुझे ही पता था। तो घर वालों को लगता था कि भाई पैसे तो दबा के बैठा है ये, और मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्रेस कि मैं क्या करूं। एंड आई वाज द ओनली इनकम मतलब सोर्स दैट टाइम। घर पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो इतना प्रेशर था कि मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक ई बुक लॉन्च करी और ये पैसा जो मेरे पास आया, इसके बाद ही मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर मैं लोगों को स्किल सिखाता हूं, जो स्किल्स मेरे पास हैं, तो क्या हम मार्केट में कुछ अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। फिर इसी पैसे को लगा के आई डिजिटल प्रेन्योर की शुरुआत की गई थी 2020 में 18 दिसंबर को। ऑलराइट, अब YouTube की बात करते हैं। YouTube पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है और हम जाते हैं एनालिटिक्स पे, और एनालिटिक्स पे जाने के बाद अगर हम देखते हैं, मैं रिफ्रेश करके एकदम लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। दिस इज ऑलमोस्ट 93,000 हाउ मच डॉलर। 750 डॉलर थोड़ी है सर, रुपीज है। साइन तो सर मेरे को डॉलर का दिख रहा है। रुपीज है या डॉलर है? पक्का डॉलर है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से यूएस डॉलर को चेंज करके हम INR कर लेते हैं ना। यहाँ से हम जाते हैं और हम इसको इंडियन रुपीस कर लेते हैं। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो मैंने कमाया है वो कितना है? 76 लाख। सर ये सिर्फ एड्स का रेवेन्यू है। जो ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं ना कि आप 10 सेकंड की इंटीग्रेशन कर दो हमारे ऐप की और हमारे इस प्लेटफॉर्म की, जिसको हम अफिलिएट मार्केटिंग ही बोलते हैं जी, बट लोगों को समझ नहीं आती। जैसे आप कोई वीडियो देखते हो, अचानक बोलता है कि इस ऐप को आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, या ये वाला फलाना जो पीनट बटर है ये आप यहाँ से मंगा लो, मेरा कूपन कोड लगा देना 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, या ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है ये आप यहाँ से। दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग। स्पॉन्सरशिप के एक वीडियो के मेरे को जो मिलते हैं लगभग 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो यहाँ काउंटेड नहीं है। ठीक है, चलो ये एक चैनल है। और भी देखोगे या बस करूं? एक और पक्का? यस सर। चलो ये तो वैसे वाली बात हो गई जैसे हम जादू नहीं देखते थे बचपन में। और देखोगे सर? वो ना स्किल के माध्यम से जो लोग कमाते हैं ना,
वो देखने में मजा आता है। और यहाँ पे बैठे हुए लोग जो बोलते हैं कि स्किल से क्या पैसा सर ये कमाना बहुत है। आसान है। मैं एक चीज और बोलूंगा अभी, कल जी। जो हमने बात करी थी इसके ऊपर भी कुछ बात करने वाले हैं कि मार्केट में जॉब की और मार्केट में ना लोग, अच्छे लोग, समझदार, स्किल्ड लोगों की इतनी जरूरत है कि इस बात को और मैं एम्फेसिस कर ही नहीं सकता। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अभी इस पे बात करेंगे। अभी ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो पॉडकास्ट किया जाता है जिसके ऊपर, जी। ठीक है, और इसके ऊपर अभी पिछले 6 महीनों से मैंने कोई पॉडकास्ट अपलोड नहीं करा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। बहुत सारी चीजें हम आईडी और में करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैक्ड रहता हूँ। तो 6 महीने से ना जाने के बावजूद भी जो पहले की वीडियोस डली हुई हैं उस पे ही एड्स चले जा रहे हैं और उससे अभी तक हम $31,000 कमा चुके हैं। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, ये भी लगभग आपका आएगा 24-25 लाख रुपए के आसपास। और अगर पिछले महीने की भी बात करें, आप देख लीजिएगा पिछले 4 महीने से कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है, फिर भी लगभग $400 यहाँ पे हमारा बना हुआ है। दिस इज ऑल पैसिव इनकम, मतलब मैं सो भी रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है। सर बस कर दूं और भी देखोगे? है ना? इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं दोस्तों। हमारे मेरे पास आई डिजिटल प्रेन्योर का चैनल है, नमास्ट्रो का चैनल है, मेरे पास मेरा व्लॉग का चैनल है आशुतोष प्रत्यर्थ व्लॉग्स, मेरे पास मेरा म्यूजिक का चैनल है आशुतोष प्रत्यर्थ म्यूजिक। तो मल्टीपल म्यूजिक से मैंने अलग पैसा कमाया, वो भी एक स्किल होता है। तो स्पॉटिफाई पे अगर आप जाएंगे तो मेरे 2 लाख लिसनर्स मिलेंगे आपको स्पॉटिफाई पे, मंथली लिसनर्स। मेरे कुछ गाने हैं जो 10 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन से बहुत सारा पैसा आता है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठाना कि अगर आप एक स्किल को सीख के मास्टरी हासिल कर लेते हो तो आप जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं मरेंगे। आपको कोई भूखा रख ही नहीं सकता है। और अगर सबसे बड़ी स्किल बता रहा हूं, सबसे बड़ी स्किल है सेल्स की स्किल। अगर आप सेल्स करना सीख जाते हो तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दामाद बनाएंगी और आपको अपने पास लेके आएंगी और मालिक उसके आगे पीछे घूमेगा कि बताओ भाई साहब आपको क्या दिक्कत। जैसे दामाद के आगे पीछे नहीं घूमते, अंकित सर तो फील कर पाते होंगे, जब आप जाते हो अपने ससुराल तो कैसा फील होता है ना? कर पाता हूँ सर, है ना? तो वो वाली फीलिंग होती है। अगर सेल्स अगर आपने पकड़ के रख ली तो आप बहुत बड़ा ग्रो करेंगे। अब फाइनल बात मैं बता रहा हूं, देखो 2 चीजें। पहली बात, इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद मैंने HCL के फाउंडर का पॉडकास्ट किया जो अर्जुन मल्होत्रा नाम है। मैंने बालकृष्ण आचार्य जो पतंजलि के फाउंडर हैं, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर्स में आते हैं, 6ठे रैंक पे आए थे 2015 के अराउंड, 6th रैंक पे थी उनकी पोजीशन फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार। ऐसे लोगों का भी मैंने पॉडकास्ट करा हुआ है। मैंने अर्जुन देशपांडे का पॉडकास्ट किया जो जेनरिक आधार के फाउंडर है, रतन टाटा द्वारा फंडेड कंपनी है। इन सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं ना तो मेरे को एक चीज, अर्जुन वैद्य का पॉडकास्ट किया जिन्होंने 100 करोड़ की कंपनी बेची, डॉक्टर वैद्यास नाम की। तो मेरे को एक चीज फील होती है कि भारत के जितने भी फाउंडर्स हैं वो बहुत बढ़िया टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में अच्छे से अच्छे जनता, अच्छी से अच्छी टीम बने उनकी। और मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि भारत की जो यूथ है वो बहुत पोटेंशियल वाली है, वो काम करना चाहती है, वो मेहनत करना चाहती है, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको, पहली चीज। दूसरा, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जो स्कूल में सिखाया गया वो काम आएगा ही नहीं कॉर्पोरेट में। कैंपस और कॉर्पोरेट के बीच में इतना बड़ा गैप है। कैंपस में वो जो चीजें सीख रहे हैं वो कॉर्पोरेट में काम ही नहीं आ रही है, और कॉर्पोरेट वाले को बढ़िया लोग चाहिए। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है आई डिजिटल प्रेन्योर, इसी चीज पे फोकस्ड है। और एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार कोर्सेज हैं, कितने के होंगे, क्या होंगे, वो सारी बातें अभी बताने वाले हैं, और कितना पैसा कमा सकते हो अगर इस सेशन को एंड तक आप अटेंड करते हो। तो अंकित सर, दिव्यांशु सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस महीने के एंड तक लगभग 35-40 हजार की इनकम तक भी पहुंच सकते हो। इस महीने के एंड तक मतलब ये नहीं कह रहा कि जुलाई के एंड तक। आप आज काम शुरू करते हैं तो 1 महीने का टाइम लेके चलिएगा, 30 दिन का टाइम लेके चलिएगा। 1 महीने के दौरान आप 30 से 35 हजार की इनकम तक कैसे पहुंचेंगे ये बताने वाले हैं। बट एक बात बता दूं, अगर मैंने लगभग 5 से 7 यूट्यूब चैनल्स ग्रो करे हैं, मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाता हूं, तो सर अंकित सर आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपको यूट्यूब सिखाता हूं या दिव्यांशु भाई मैं आपको यूट्यूब सिखाता हूं, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लाखों रुपए कमाए और उसी प्लेटफॉर्म के दम पे मैंने एक कंपनी रिलीज करी और उस कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू करा, तो मेरा जो कोर स्किल है वो अगर मैं आपको सिखाता हूं तो मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? एकदम करोगे सर। कितना पैसा चार्ज करूंगा? अगर किसी स्किल ने मेरे को 100 करोड़ का आदमी बना दिया या मेरी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया, मैं कितना पैसा चार्ज करूंगा? ये तो ट्रेड सीक्रेट हो गया ना। गली का लड़का होता है, वो भी अगर 60-70 हजार रुपए कमाता है ना, तो कोई बच्चा जाता है भैया भैया प्लीज बता दो, वो भैया इतनी अकड़ में होता है, बात में नहीं करता सीधे मुंह। राइट। अगर कोई इंसान अपनी पूरी स्किल्स आपको सिखाता है तो वो पैसा तो लाखों में चार्ज कर सकता है, राइट? राइट।
है ना। आर्यन त्रिपाठी का कोर्स है हमारे पास। आर्यन त्रिपाठी एक ऐसा इंसान है जिसने 18 साल की उम्र में 10 करोड़ की कंपनी बनाई फेसबुक एड्स पे, उनका कोर्स है। अब कोई इंसान एक स्किल के बदौलत 10 करोड़ की कंपनी बनाता है, वो स्किल अगर आपको सीखने को मिलता है तो लाखों में तो चार्ज होना चाहिए ना। ट्रू सर। बिल्कुल सर। हमारे जो ये प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स है, हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, ये जिन्होंने बनाया है, अगेन उनकी खुद की नेटवर्थ इतनी है कि उन्होंने 2-2 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अगर वो इंसान अपना ट्रेड सीक्रेट आपको सिखाता है तो लाखों तो होने चाहिए ना। लेकिन ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी, हम लाखों तक जा ही नहीं रहे हैं। हमने ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करी कि भाई डिजिटल चलो, मैन्युफैक्चरिंग में बार बार मदद नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग जैसे ही कम होगी तो एक आम आदमी को अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर हाई एंड नॉलेज मिलेगा, ऐसा नॉलेज मिलेगा जो मार्केट में कहीं मिल ही नहीं सकता। नहीं तो आप वीडियो एडिटिंग सीखने जाओगे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, आपको 80,000 रुपए पे करने पड़ जाएंगे। उसके बाद अचानक आपको पता लगता है आपको लैपटॉप भी लेना है, आपको सिस्टम भी लेना है, आपको प्लगइन्स भी खरीदने हैं, आपको म्यूजिक वाले का सॉफ्टवेयर का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और बीच में अगर आपका मन नहीं किया तो 80,000 रुपए तो पे कर चुके हो, राइट। आप वापस नहीं आ सकते। तो स्किल्स बहुत जरूरी है। एंडिंग कर रहा हूं, आप दोनों कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज। जी सर लगभग 141 मिलियन यूट्यूब चैनल्स दुनिया में एक्टिव हैं। राइट। एक यूट्यूब चैनल को कम से कम एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है, एक वीडियो एडिटर चाहिए होता है, एक SEO वाला बंदा चाहिए होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा चाहिए होता है। इंस्टाग्राम लाखों एक्टिव है, करोड़ों एक्टिव है, हर बंदे को एक SEO वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए होता है। हजारों कंपनीज है भारत में, हजारों दुकानें हैं भारत में, लाखों करोड़ों, सबको चाहिए कि ऑनलाइन आया जाए। और हजारों की, लाखों की, करोड़ों की जनसंख्या भी है हमारी, और हर बच्चा चाहता है पैसा कमाना। पर मैं उन सारे बच्चों से ये चीज पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम खुल के बोलो कि मुझे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग करना, मेरे को दे पैसा, मेरे को देना पैसा, मेरे को आता है। अगर नहीं आता तो पैसा तो है मार्केट में, पर तुमको कमाना नहीं आता। अगर नहीं आती है कोई स्किल तो पैसा है मार्केट में, तुम्हें कोई क्यों दे। दैट्स माई टाइम गाइज, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। मैं बस एक अनाउंसमेंट लास्ट कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं अपना एक पर्सनल मेंटरशिप सेशन करने वाला हूं, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों को हम पर्सनली सिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से, आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा अगले 30 दिनों का, जिसमें आप बहुत आराम से कम 35-40 हज़ार की इनकम तक पहुंचेंगे। लेकिन इस सेशन को एंड तक अटेंड कीजिएगा, और बाकी चीजें बहुत आराम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशुतोष सर, थैंक यू सो मच। तो ऐसा है भाई लोग, आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी ना आप लोगों को। ये पहला ऑप्शन है जो आशुतोष सर ने आपको खुद आके आज बताया ना, कि स्किल के माध्यम से उन्होंने खुद कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, बिजनेस खड़ा करा, और आज विजन क्या है, मिशन क्या है। अब समझिएगा पांडे जी, एक्चुअल में किसी भी कंपनी को जब स्टार्ट किया जाता है ना, या आप किसी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, आपको ये समझना है यार इस कंपनी का विजन क्या है, इस कंपनी का मिशन क्या है। एकमात्र विजन कि जो इंसान आज स्किल की कमी के कारण मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहा, नौकरी नहीं ले पा रहा, खुद का बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहा, हम मदद कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। और ये वो स्किल है जिसको सीखने के बाद शायद आप, मुझे लगता है यार आप लोगों को काम मांगना ही नहीं पड़ेगा। कंपनीज आपके पास आएंगी, लोग आपके पास आएंगे, खुद का बिजनेस कर सकते हो। आज हमारे साथ हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने खुद का इंस्टाग्राम ब्रांड बिल्ड कर लिया, खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, सेल्स के अंदर इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं। राइट। ये पहला ऑप्शन है जहां पे हम सिखाएंगे, और सीखने के बाद आपको काम मिलेगा। और अभी तो हम लोगों ने रिसेंटली, जो कल आशुतोष सर के सेशन में थे, हम लोगों ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म भी लेकर आए जहां पे आप सीखने के बाद 10 मिनट के अंदर, जो मुझे लगता है मैंने बार बार बोला कि ये काम कोई कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, जब सोचेगा तब तक हम 6 महीने आगे निकल चुके होंगे। एग्जैक्टली। मात्र 10 मिनट के अंदर आप अपनी डिजायर्ड जॉब ले सकते हैं। यानी कोई बोलता ना सर स्किल के माध्यम काम मिलेगा, अरे हम देंगे, सीखो ना। बट ये सब कुछ ना सीखने पे होगा। ऐसा नहीं सर आया, मैंने क्या किया, मैंने कोर्स खोला, मैंने फटाफट से देखा, नीचे सर्टिफिकेट आ गया मेरे पास, अब मैं आ गया सर रियोलॉजी सर्टिफिकेट आ गया, मुझे तो काम आ गया, आप बताओ काम तो मिलने। सीखना पड़ता है यार, काम सिखाएंगे हम। वो इंसान जो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है, उन लोगों से सीखने को मिलेगा। ये पहला ऑप्शन है हमारी कंपनी के साथ अर्न करने का, हमारी कंपनी के साथ सीख कर पैसा कमाने का। कितने लोगों को क्लैरिटी मिली, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये लिख के बताओ। क्योंकि अभी एक दूसरा ऑप्शन भी बताने वाला हूं, यस सर, 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 क्लैरिटी मिली। बहुत बढ़िया। पांडे जी मन में सवाल पता है क्या है,
जी मन में सवाल क्या आ रहा होगा सबके, सर समय कितना लगेगा? देखो होता क्या है ना, पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए। राइट अब अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ कि मुझे सीख कर फ्रीलांसिंग करनी है, जॉब करना है या बिजनेस करना है अपना, तो देखो यार समय लगेगा। डॉक्टर को डॉक्टर बनने में पांडे जी 5 साल लगते हैं यार, है ना। अगर आप लॉयर बनने जा रहे हो, कंसल्टिंग करने जा रहे हो, तो पहले बीए एलएलबी करोगे, फिर किसी वकील के अंडर कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको 1 घंटा या 15 मिनट की कंसल्टिंग का या फिर हेयरिंग का पैसा मिलना शुरू होता है। मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग करी है, 4 साल बीटेक किया, फिर जाके काम किया, कंपनीज के अंदर काम करा, समझा, फिर मैं खुद को इंजीनियर बोल पाया कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा जानता हूँ, कोडिंग वोडिंग कर लेता हूँ। तो समय तो लगेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आप पहले ऑप्शन के साथ हमारे साथ आना चाह रहे हैं तो 3 से 6 महीने का मिनिमम समय आपको लेकर चलना पड़ेगा। मिनिमम टाइम है ये, 3 से 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। पहले सीखोगे, क्लैरिटी लोगे, कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, कहते हैं ना वो अपना हाथ पकड़ बनाओगे अपनी उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर, तब काम मुझे लगता है फिर जिंदगी भर उस स्किल के माध्यम से पैसा कमा सकते हो। जैसे आशुतोष सर ने बताया ना, एक चीज पकड़ लोगे, आज एक अच्छा वीडियो एडिटर, क्योंकि मैं खुद भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता रहता हूँ सर, एक अच्छा वीडियो एडिटर आज एक वीडियो को एडिट करने का 5 से 10 हजार रुपए चार्ज कर लेता है मिनिमम सर, एग्जैक्टली मिनिमम। बट कौन सा जिसने काम को सीख लिया, जो परफेक्ट है, मैं उसको 10 हजार तभी दूंगा ना भाई जब दिखेगा तेरा काम उस लेवल का। राइट तो आप समझो अगर महीने के अंदर आपने 5-10 वीडियो भी एडिट कर ली, लाख रुपए आपका वहां से आ सकता है। बट अब एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। ये जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आज आशुतोष सर आए थे, तो आज वैसे तो 25 लोगों को मौका मिलता है, बट आज सिर्फ और सिर्फ कितना, पांडे जी बताओ, आप बताओ आज नंबर, आप बता दो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे 2 लोग नहीं 200 लोग। अच्छा 200, ठीक है। मैंने कहा मैं 25 तक तो मैं बोलता हूँ हर बार, आपने सीधा 2 ही कर दिया, 5 भी हटा दिया। 200 लोग, पहले 200 लोग, क्योंकि ऑलरेडी 3000 लोग यहाँ पे बैठे हैं और यूट्यूब पे भी काफी लोग कनेक्टेड हैं। पहले 200 लोगों को आज मौका दिया जाएगा आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ पार्टनर बन के काम करने का। बट ये होगा कैसे, काम क्या करना होगा, काफी सवाल होंगे मन में, बहुत से सवाल होंगे। चलो यार समझाता हूँ। इस मॉडल को समझने के लिए ना पहले ये देखो इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनीज काम करती कैसे हैं। इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनी 2 ही मॉडल में काम करती है। पांडे जी मेरे पास राइट है शेयर करने के? हाँ राइट है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसको समझिए आप, इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो कंपनीज है वो, पांडे जी पहला मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। राइट सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा यार। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है सर? मैन्युफैक्चरर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे जी, अब मान लो ये मैन्युफैक्चरर चश्मा बनाता है, राइट ये चश्मा बनता है 100 रुपए का पांडे जी। जी, अब ये 100 रुपए का चश्मा डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है, ये क्या करता है, 100 रुपए का चश्मा सबसे पहले देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ये बनाता है डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे एरिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। 100 का चश्मा 120 में उसको दे देता है। एग्जैक्टली। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेकर जाता है आगे होलसेलर के पास, ट्रेडर के पास। 120 का चश्मा 140 रुपए में उसके पास लेकर जाएगा। एकदम सही बात है। राइट। अब ये जो होलसेलर है, ये कभी देखा आप, कभी होलसेलर से चश्मा खरीदा आपने? नहीं ना। आप चश्मा किससे खरीदते हो? रिटेलर से, दुकानदार